प्रैक्टिकल जैनिज्म की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। हमारी प्रतिदिन की कक्षा चल रही है आध्यात्मिक जैन रामायण पर, जो हमारे निखिल भैया शास्त्री जी ले रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आज की कक्षा आरंभ करें। निखिल भैया। प्रैक्टिकल जैनिज्म की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैज्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंचनमो यारो सर्व पावपणासनो मंगलाणञ्च सर्वेशं परमं हवै मंगलम्। सती अंजना वन के अंदर गर्भवती अवस्था में विचरण कर रही थी। एक दिन उन्होंने एक सुंदर बालक को जन्म दिया और उसकी सखी बसंत माला भी उसके साथ रहती थी। एक दिन क्या हुआ, आकाश से एक विमान आता हुआ देखा। ये विमान विद्याधर का था। वो सोचने लगी कि कोई दुष्ट मेरे पुत्र को हानि ना पहुंचा दे या उठा करके ना ले जाए। और फिर क्या हुआ, बसंत माला जो उसकी सखी थी, वो गुफा के द्वार पर रक्षा के लिए खड़ी हो गई। और फिर आकाश मार्ग से प्रति सूर्य नाम का विद्याधर वहां पर आया और फिर उनसे परिचय पूछा। वसंत माला को वे सज्जन रूप भासित हुए और उन्होंने सारा वृतांत सुनाया और बताया, ये अंजना मेरी सखी है। और पूरा परिचय देने के बाद उन्होंने बताया, अरे ये तो मेरी भांजी है, काफी समय हो गया इनसे मिले हुए। कहाँ मेरी भांजी दर दर की ठोकरें खा रही है। अरे आप सब लोग मेरे साथ चलो, हमारा हनरू नाम का द्वीप है, हमारे नगर में रह करके सुखपूर्वक रहो। फिर क्या होता है, पुत्र सहित अंजना, बसंत माला और राजा प्रति सूर्य का परिवार सभी विमान में बैठकर आकाश मार्ग से चल रहे। बच्चा गोदी में खेल रहा था पर किलकारी मार रहा था। लेकिन क्या हुआ, उछल करके वो बालक पर्वत के ऊपर जा गिरा। माता हाहाकार कर उठी। राजा प्रति सूर्य के सब परिजन भी रोने लगे। राजा प्रति सूर्य को ढूंढने के लिए जैसे ही नीचे देखा तो बालक जिस शिला पर गिरा था उसके हजारों टुकड़े हो गए थे और बालक शिला के ऊपर सुखपूर्वक अंगूठा चूस रहा था। और अंगूठा चूसते हुए देख करके प्रति सूर्य आश्चर्यचकित हो गए। अरे, और कहा, हे बालिके, तेरा यह बालक सम चतुर संस्थान और वज्र ऋषभ नारा सहनन का धारी है। इसके गिरते ही यह पर्वत चूर्ण रूप में हो गया। यह निश्चित ही चरम शरीरी है, अर्थात ये इसी पर्याय से सिद्ध पद धारण करेगा। और फिर राजा प्रति सूर्य ने बालक को भावी सिद्ध जानकर अपनी स्त्रियों के साथ उसे हाथ जोड़ करके सिर झुका करके 3 प्रदक्षिणा देकर नमस्कार किया। तत्पश्चात
राजा प्रति सूर्य ने अपने नगर में प्रवेश किया और बालक का जन्म का बहुत बड़ा उत्सव मनाया। आप लोग चलना चाहते हो उस उत्सव मनाने के लिए? तो आ जाइए हमारे साथ में। हनरूह द्वीप के अंदर सारे नगरवासी उत्सव मना रहे हैं जन्मोत्सव का, तो आप सब भी इसमें सम्मिलित हो जाइए। हो कैसा अवसर आया सुहाना, वो कैसा अवसर आया सुहाना कि मेरा मन बड़ा हर्षाया के अंजना के लाल जन्मे है, चरम शरीरी जन्मे है, अंजना के लाल जन्मे है। कैसा अवसर आया सुहाना कि मेरा मन बड़ा हर्षाया के अंजना के लाल जन्मे है, चरम शरीरी जन्मे है। तालियां। रत्नों की वर्षा करके प्रति सूर्य राज हर्षाए, हनुर्द्वीप में बजी बधाई नर नारी हर्षाए, चरम शरीरी जन्मे हे रत्नों की वर्षा करके प्रति सूर्य राज हर्षाए, हनुर्द्वीप में बजी बधाई नर नारी हर्षाए। देखो सारी नगरी की छटा ये निराली है, देखो सारी नगरी की छटा ये निराली है, घर घर देखो आज बाजित बधाई है। अवसर ना बिसराना बिसराना बिसराना, वो कैसा अवसर आया सुहाना कि मेरा मन बड़ा हर्षाया के अंजना के लाल जन्मे है, चरम शरीर जन्मे है, अंजना के लाल जन्मे है। और बालक का जन्म पर्वत पर हुआ था, अतः उसका नाम श्री शैल रखा गया। उस बालक ने हनरूह नगर में जन्म संस्कार प्राप्त किए थे, अतः हनुमान नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। फिर क्या हुआ? वहां हनुमान के पिता पवनजय पवन की भांति शीघ्र ही रावण के पास और रावण की आज्ञा पाकर वरुण से युद्ध करने लगे। उन्होंने युद्ध में वरुण को बंदी बना लिया और वे उसे रावण के समक्ष छुड़ा कर ले गए। वरुण ने रावण की सेवा अंगीकार कर ली। रावण पवनजय से अति प्रसन्न हुआ। पवनजय रावण से विदाई लेकर के शीघ्रता पूर्वक घर की ओर चल दिया। घर लौटकर माता पिता को प्रणाम करके थोड़ी देर पश्चात ही अंजना के महल में वे जा पहुंचे। जिस प्रकार जीव के बिना शरीर सुंदर नहीं लगता, उसी प्रकार अंजना के बिना वह महल मनोहर लग रहा नहीं था। उन्होंने अपने मित्र प्रहस से अंजना का पता लगाने के लिए कहा। प्रहस ने महल के लोगों से जानकारी प्राप्त कर पवनजय को सारा वृतांत सुना दिया। पवनजय माता पिता से पूछे बिना ही अपने मित्र समेत महेंद्र नगर जा पहुंचे और वहां पर उनके श्वशुर राजा महेंद्र ने सुना कि पवनजय कुमार विजय प्राप्त करने के पश्चात पिता से मिलकर यहाँ आए हैं, तो उन्होंने नगर की अति शोभा कराई। युवराज पवनजय राज मंदिर में आए। वे एक मुहूर्त ससुर के पास बैठे, फिर प्रिया माने उनकी पत्नी अंजना के महल में जा पहुंचे। वहां भी उन्होंने अपनी पत्नी को न पाया, तो बहुत विरहातीत होकर किसी दासी से पूछा, तुमने हमारी प्रिया को कहीं देखा है? तो दासी ने उत्तर दिया,
हमने आपकी प्रिया को नहीं देखा क्योंकि वो यहाँ पर आई ही नहीं। और फिर क्या होता है, पवनजय ससुराल से निकलकर अपनी पत्नी की खोज में पृथ्वी पर भटकने लगे। उन्होंने अपने मित्र से कहा, हे मित्र, तुम आदित्यपुर मेरे पिता के पास जाओ और उनसे सारी बात कह दो। यदि मुझे मेरी प्रिया प्राप्त नहीं होगी तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। तत्पश्चात पवनजय ने सारी पृथ्वी छान मारी पर उन्हें अपनी प्रिया नहीं मिली। उधर प्रहस्त द्वारा लाया समाचार सुनकर पवनजय के पिता प्रहलाद परम शोक को प्राप्त हुए। सभी को बहुत दुख हुआ। माता केतुमती ने पुत्र शोकाकुल होकर रोते हुए प्रहस्त से कहा, तुम मेरे पुत्र को अकेला छोड़ करके आया है, यह तूने अच्छा नहीं किया। प्रहस्त ने कहा, हे माता, जो लोग बिना विचारे जल्दी में कार्य करते हैं उनका ऐसा ही पश्चाताप होता है। तुम्हारे पुत्र ने यह निश्चय किया है कि यदि अपनी प्रिया को नहीं खोज पाया तो प्राण त्याग देगा। यह सुनकर माता अति विलाप करने लगी। राजा प्रहलाद सारे परिवार को साथ लेकर प्रहस्त को लेकर आगे करके अपने पुत्र को खोजने के लिए नगर से निकल पड़े। उन्होंने विजयागिरी की दोनों श्रेणियों के विद्याधरों को प्रेम पूर्वक बुलाया। वे परिवार सहित आ गए। प्रहलाद के दूत राजाओं प्रति सूर्य के पास भी पहुंचा। उसने अंजना से कहा, अंजना को समाचार मिलने पर अंजना पहले से भी अधिक दुखी हुई और विलाप करने लगी। हे नाथ, मेरे प्राणाधार, आप मुझ मंद भागिनी के लिए कष्ट को प्राप्त हुए। मेरे प्राणाधार, आप सुनकर ये पापी प्राण मेरे क्यों नहीं निकल जाते। विलाप करती हुई अंजना को बसंतमाला ने समझाया। राजा प्रति सूर्य ने भी कहा, हम शीघ्र ही तेरे पति को ढूंढकर यहाँ लाते हैं और सांत्वना दी। इस प्रकार आश्वासन देकर राजा प्रति सूर्य मन से भी अधिक शीघ्रगामी विमान में चढ़कर आकाश में उड़ गया। वह पृथ्वी को अच्छी तरह देखता जा रहा था। इस प्रकार खोजते हुए विजयार्दवासी, विद्याधर और राक्षस वंशी सभी प्रति सूर्य के साथ इस प्रयत्न में शामिल हो गए। खोजते खोजते वे भूत नाटक अटवी में जा पहुंचे। वहां उन्होंने पवनजय को अंबर गोचर हाथी को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए कि जहां यह हाथी है वही पवनजय भी होगा। थोड़ी दूर आगे जाकर उन्होंने पवनजय को देखा। वह ऐसे बैठा था मानो काठ का पुतला बैठा हो। पवनजय के माता पिता रोते हुए उसके मस्तक को चूमने लगे और छाती से लगाने लगे। फिर कहने लगे, हे पुत्र, तू इतना विनयमान होकर भी हमें छोड़ करके कैसे आया? अरे पुत्र, पवनजय के कुछ उत्तर न देने पर प्रति सूर्य ने सभी विद्याधरों से कहा कि अब मैं पवनजय से कुछ बात करूंगा। उन्होंने पवनजय को छाती से लगा करके कहा, हे कुमार,
मैं तुम्हें सारा वृतांत सुनाता हूँ, उसे सुनो। और उसे सारा वृतांत सुनाया कि कैसे तुम्हारी प्रिया अंजना को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। जंगल के अंदर उन्होंने कैसे कैसे कष्ट भोगे। अरे ऐसे जंगल के अंदर उन्होंने तुम्हारे पुत्र को जन्म दिया। और सारा वृतांत सुनाया और फिर बताया आपके पुत्र के शरीर की कांति ऐसी प्रकाशमान हो रही थी मानो स्वर्ण निर्मित हो। ऐसे ये समाचार सुनकर पवनजय परम हर्षित हुए और प्रति सूर्य से पूछने लगे, बालक सकुशल तो है? तो प्रति सूर्य बोले, बालक को विमान में बैठकर हनरू द्वीप की ओर जा रहा था। मार्ग में वह बालक उछलकर एक पर्वत पर गिर गया और पर्वत पर गिरने की बात सुनकर पवनजय हाय हाय कर उठे। तब प्रति सूर्य ने कहा, दुखी मत हो मित्र, जो घटना घटी उसे सुनो, जिससे तुम्हारे सर्व दुख दूर हो जाएंगे। बालक को गिरा हुआ जानकर दुखी होने लायक नहीं, क्योंकि जब मैंने देखा जिस शिला पर वो गिरा बालक उस पर्वत के चकनाचूर हो गए थे और वो बालक तो प्रसन्नता से वहां पर किलकारी मार रहा था। और ये बात सुनकर के ये प्रसन्न हुए और बालक की ज्योति से दसों दिशाएं प्रकाशमान हो रही थी। बालक को मोक्षगामी जान मैंने 3 प्रदक्षिणा देकर उसे नमस्कार किया और उठकर अंजना को दिया। अंजना भी अति आश्चर्यचकित हुई। पुत्र का नाम श्रीशैल रखा गया। मैं बसंतमाला और पुत्र सहित अंजना को हनुरू द्वीप ले गया। वहां पुत्र का जन्मोत्सव मनाया गया और बालक का दूसरा नाम हनुमान भी है। ये आपको हम बता रहे हैं। ऐसा पूरा समाचार उन्होंने सुनाया। अब वह पतिव्रता हमारे नगर में पुत्र सहित आनंद पूर्वक रही है। पवनजय तत्काल ही अंजना को देखना चाहते थे और वो अति शीघ्रता से हनरू द्वीप की ओर चले गए। वहां उनका अंजना से मिलन हुआ। अंजना भी उनको देख करके प्रसन्नचित्त हो गई। कितने समय बाद पति से जो मिलन हुआ था, लेकिन धन्य हो ऐसी सती अंजना जिन्होंने एक भी तरह की अपने पति को उलाहना नहीं दी कि आप तो मिलकर के चले गए। 9 माह तक मैंने पुत्र को रखा गर्भ में और कैसे कैसे विकट वन के अंदर हमें कैसे कैसे दुख भोगने पड़े, ऐसी उलाहना नहीं दी। क्योंकि ज्ञानी जो होते हैं बीते हुए काल को प्राग भाव समझ करके भूल जाते हैं। ऐसे तो ज्ञानियों की स्थिति होती है। और फिर क्या हुआ आगे? राजा वरुण पुनः दशानन की आज्ञा को भंग करने लगा। तब क्रोधित होकर रावण ने पुनः उस पर आक्रमण करने का निश्चय किया। रावण ने समस्त भूमि गोचरियों और विद्याधरों को अपने पास बुलाया। दूत को अपने पास देखा और हनुरू द्वीप में प्रति सूर्य और पवनजय के पास भी आए। आज्ञा पत्र स्वीकार करके सम्मान किया। और अब इन दोनों ने रावण के पास जाने का विचार किया। तो वहां जाने के पहले वे हनुमान का राज्याभिषेक करने के लिए उद्यत हुए। और राज्याभिषेक की तैयारी देखकर हनुमान ने उनसे पूछा कि यह क्या है? उन्होंने कहा, हे वत्स, तुम हनुरू द्वीप का प्रतिपालन करो। हम दोनों रावण ने बुलाया है, वहां पर जाते हैं। रावण वरुण पर आक्रमण कर रहे हैं, अतः हम रावण की मदद के लिए जा रहे हैं। हनुमान विनय पूर्वक कहने लगे,
मेरे होते हुए आपका जाना उचित नहीं। आप मेरे गुरुजन हो और आप यहाँ पर शांति पूर्वक रहे। और हनुमान बोले, अरे बालक, तूने अभी तक कोई युद्ध नहीं देखा। हनुमान बोले, अनादि काल से जीव चतुर्गति में परिभ्रमण कर रहा है। जब तक अज्ञान का उदय रहता है तब तक पंचम गति रूपी मुक्ति को किसी जीव ने नहीं पाया, परंतु भव्य जीव उसे पा ही लेते हैं। इसी प्रकार यद्यपि मैंने अब तक युद्ध नहीं किया, लेकिन अब युद्ध करके वरुण को अवश्य जीतूंगा और विजय को प्राप्त आऊंगा। हनुमान स्नान आदि करके मांगलिक द्रव्यों से भगवंतों की पूजन की और पूजन करने के पश्चात माता पिता और माता के जो मामा थे उनकी आज्ञा लेकर के, बड़े जनों का आशीर्वाद लेकर के वे अपने विमान में बैठ करके आकाश मार्ग से उड़ने लगे और वहां लंका की ओर रावण की सेवा में पहुंचे। हनुमान फिर क्या हुआ कि वहां पर हनुमान की सेना देख करके बड़े बड़े विद्याधर आश्चर्यचकित हुए और आपस में बातें करने लगे, यह बलवान हनुमान भव्य जीवों में उत्तम है, और क्या कहे, यही है वह जिसने बाल अवस्था में ही चकनाचूर कर दिया था वो पर्वत। रावण ने हनुमान को देखा और फिर उसके पास आकर के उसने सिंहासन पर बिठाया और स्नेह पूर्वक रावण ने हनुमान को हृदय से लगाया। दोनों परस्पर कुशल समाचार पूछने लगे और प्रसन्नता व्यक्त की। रावण ने प्रेम जताया, जो ऐसा गुणसागर पुत्र हमारे पास भेजा। हनुमान रावण के मुख से अपने गुण सुनकर नतमुख हो गए। वास्तव में सज्जनों की ऐसी ही रीति होती है। और फिर वरुण से युद्ध करने के लिए सिंहनाद किया गया। अब रावण का वरुण से संग्राम शुरू हो गया। युद्ध होने लगा और चारों तरफ हाहाकार मच गया था। और फिर वरुण के पुत्रों ने रावण की सेना को इस प्रकार व्याकुल कर दिया जिस प्रकार की कोई असुर कुमार के देव क्षुद्र देवों को कंपायमान कर देता है। एक ओर रावण अकेला था और दूसरी ओर वरुण के 100 पुत्र थे। वरुण के पुत्रों ने बाणों से रावण के शरीर को बांध दिया, लेकिन महायोद्धा ने रावण ने उसकी कोई चिंता न की। वरुण कुंभकर्ण और इंद्रजीत से लड़ रहा था। जब हनुमान ने रावण को वरुण के पुत्रों द्वारा लहलुहान देखा तो रथ में सवार होकर के हनुमान उसके पुत्रों पर टूट पड़े। वरुण के 100 पुत्र कांप उठे। हनुमान वरुण की सेना पर ऐसे टूट पड़े जैसे कोई मदोन्मत्त हाथी कदली वन में प्रवेश कर गया हो। और फिर इस तरह युद्ध चलता गया और फिर हनुमान को अपनी सेना के साथ युद्ध करते देखकर वरुण क्रोधित हो गया और उसके क्रोध को देख करके हनुमान की ओर दौड़ा और रावण ने वरुण को रोक दिया। हनुमान ने वरुण के 100 पुत्रों को बांध दिया। वरुण अपने समस्त पुत्रों को बंदी हो जाने पर शोक विह्वल होकर अपनी विद्या को भूल गया। तब रावण ने उसे पकड़ लिया। रावण ने वरुण को कुंभकर्ण के हवाले करके स्वयं भवनोन्माद नामक वन में डेरा डाला और कुंभकर्ण वरुण के नगर को लूटने का विचार करने लगा। परंतु
कोमल हृदय रावण ने उसे रोक दिया और कहा कि यह राजाओं का धर्म नहीं, यह तो दुराचार की बात है। अपराध तो वरुण का है, उसकी प्रजा का क्या अपराध है। इसके बाद रावण ने वरुण से कहा, हे प्रवीण, शोक मत करो कि तुम युद्ध में पकड़े गए हो। योद्धा की दो ही स्थितियां होती है, या तो वे मारे जाते हैं या फिर बंदी बना दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त रण से भाग जाना तो कायरता का काम होता है। इसलिए रावण ने कहा, तुम हमें क्षमा करो और अपने स्थान पर जाकर अपने मित्रों एवं बंधुओं के साथ सुखपूर्वक राज्य करो। रावण के ऐसे मिष्ट वचन सुनकर वरुण ने हाथ जोड़कर रावण से कहा, हे वीराधिवीर, तुम इस लोक में महापुण्य के अधिकारी हो। जो तुमसे बैर करता है वह महामूर्ख है। और पवनजय पुत्र हनुमान के अद्भुत प्रभाव की महिमा तो मैं क्या कहूँ। आपके पुण्य प्रभाव से ऐसे ऐसे सत्पुरुष आपकी सेवा करते हैं। देखो, वरुण का हृदय परिवर्तन हो गया। देखो, रामायण में पद पद पर पग पग पर आदर्श खड़े हैं। रावण देखो कैसा राजा था, न्यायवान था। चाहता तो वरुण की प्रजा का और उसके राज्य को लूट सकता था, लेकिन कहा कि तुम सुखपूर्वक राज्य करो। और क्या कहा वरुण ने, हे नाथ, मैंने आप जैसी क्षमा कहीं नहीं देखी। मैं आप जैसे उदार चित्त पुरुष से संबंध जोड़ करके कृतार्थ होना चाहता हूँ। वरुण ने कहा, आप मेरी पुत्री सत्यवती को स्वीकार करें, आप ही उसके योग्य वर हैं। इस प्रकार वरुण ने उत्साहपूर्वक अपनी पुत्री का विवाह रावण के साथ कर दिया। रावण ने लंका वापस लौटने पर हनुमान का बहुत अधिक सम्मान करते हुए अपनी बहन चंद्रनखा की महासुंदरी पुत्री अनंत कुसुमा का विवाह हनुमान के साथ कर दिया। हनुमान उसके साथ विवाह करके अति प्रसन्न हुए। रावण ने हनुमान को अपनी भांजी अतिरिक्त बहुत संपदा और कर्ण कुंडलपुर नामक नगर का राज्य भी दिया। किशकु नगर के वानर वंशी विद्याधर राजा नल ने भी अपनी पुत्री हरि मालिनी का विवाह हनुमान के साथ कर दिया। इसी प्रकार किन्नर गीत नगर में किन्नर जाति के विद्याधरों की 100 पुत्रियों का विवाह भी हनुमान के साथ कर दिया। इस प्रकार हनुमान ने यथाक्रम से 1000 से भी अधिक कन्याओं के साथ विवाह किया। और फिर किष्किंधा नगरी में विद्याधरों के राजा सुग्रीव, रानी सुतारा की एक पद्मरागा नामक एक पुत्री थी। वो युवा हो गई थी। उसको युवा देखकर माता पिता को उसके विवाह की चिंता हुई। तब उसे रावण आदि अनेक उच्च कुल के शीलवान राजकुमार के चित्रपट सखियों द्वारा दिखाए गए, परंतु पुत्र इंद्रजित पद्मरागा को कोई पसंद नहीं आया। इसके बाद सखियों ने उसे हनुमान का चित्रपट दिखाया। हनुमान का चित्रपट देखते ही वह पद्मरागा काम बाणों से बिंद गई। सब लोगों ने जान लिया कि ये पद्मरागा इस हनुमान को चाहती है। पिता सुग्रीव ने उसका चित्रपट बनाकर हनुमान को भेजा कि यह मेरी पुत्री पद्मरागा है। हनुमान भी उस पद्मरागा का चित्रपट देखकर मोहित हो गए। वे पद्मरागा के साथ विवाह की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर तुरंत किष्किंधा नगरी पहुंच गए।
जब सुग्रीव ने सुना कि हनुमान आए हैं तो वे हर्षित होकर इनके पास आए। सुग्रीव की पुत्री पद्मरागा इनके रूप को देखकर चकित हो गई और पवनजय पुत्र एवं पद्मरागा का विवाह हो गया। पद्मरागा को लेकर हनुमान अपने नगर में आ गए। फिर हनुमान जैसे तैसे उत्तम उत्तम विद्याधर राजा जिसका सम्मान करते थे, जो भरत क्षेत्र के 3 खंडों के स्वामी थे, ऐसा रावण समस्त शत्रुओं से रहित हो गया। और वह रावण 8वां प्रतिनारायण है। और फिर हनुमान अपनी पत्नियों के साथ प्रतिदिन जिन मंदिर के अंदर पूजन करते थे, भक्ति करते थे और आनंद से शतावश्यक का पालन करते थे। देखो भाई, ज्ञानियों के जीवन में ऐसा ही होता है। वह ज्ञानी अपना जीवन इसी प्रकार जीते हैं कि अपने को आप रूप अनुभव करते हैं और देव शास्त्र गुरु की भक्ति में उनका चित्त लगा ही रहता है। और जिन मंदिर को देख करके उनके परिणाम कैसे होते हैं, वो कैसी भक्ति करते हैं। जिन मंदिर हमको लागे प्यारा, जिन मंदिर हमको लागे प्यारा, लागे प्यारा मन लागे प्यारा, लागे प्यारा मन लागे प्यारा, जिन मंदिर हमको लागे प्यारा, जिन मंदिर हमको लागे प्यारा। तालियां। स्वर्णमयी है जिन मंदिर, स्वर्णमयी है जिन मंदिर, रत्नमयी है जिन वर बिंब, रत्नमयी है जिन वर बिंब। जिन मंदिर हमको लागे प्यारा, जिन मंदिर हमको लागे प्यारा, लागे प्यारा, लागे प्यारा, लागे प्यारा, लागे प्यारा, जिन मंदिर हमको लागे प्यारा। जिनवर दर्शन मंगलकारी, जिनवर दर्शन मंगलकारी, जिनवर दर्शन आनंदकारी, जिनवर दर्शन आनंदकारी, जिन मंदिर हमको लागे प्यारा, जिन मंदिर हमको लागे प्यारा। और उनकी रानियां उनके पीछे पीछे भगवंतों की भक्ति करते हुए परिक्रमा ले रही है। जिन मंदिर हमको लागे प्यारा, जिन मंदिर हमको लागे प्यारा, भव भव में मैं पूजन कीनी, भव भव में मैं पूजन कीनी, दान सुपात्र सुदीनो, दान सुपात्र सुदीनो, जिन मंदिर हमको लागे प्यारा, जिन मंदिर हमको लागे प्यारा, लागे प्यारा, लागे प्यारा, लागे प्यारा, लागे प्यारा, जिन मंदिर हमको लागे प्यारा। मुनिवर हमको है लागे प्यारा, मुनिवर हमको लागे प्यारा, लागे प्यारा, लागे प्यारा, लागे प्यारा, लागे प्यारा, मुनिवर हमको लागे प्यारा, मुनिवर हमको लागे प्यारा। और मुनिराजों को वे आहार दान देते थे, भक्ति पूर्वक मुनिराजों की भक्ति करते थे। कैसे करते थे?
होली खेले मुनि राज शिखर वन में, रे अकेले वन में मधुबन में। होली खेले मुनि राज शिखर वन में, रे अकेले वन में मधुबन में। मधुबन में आज मछली मोली मधुबन में। और मुनिराज कहाँ पर बसते हैं? चैतन्य गुफा में मुनिवर बसते, चैतन्य गुफा में मुनिवर बसते, अनंत गुणों में केली करते, अनंत गुणों में केली करते। एक ही ध्यान रमायो वन में मधुबन में, एक ही ध्यान रमायो वन में मधुबन में। मधुबन में आज मछली होली मधुबन में। और मुनिराज से क्या सीखते हैं और मुनिराज क्या मांगते हैं? हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, सारी अनंत का आनंद लहिए, सारी अनंत का आनंद लहिए। पतली धार नभाए वन में मधुबन में, पतली धार नभाए वन में मधुबन में। मधुबन में आज मछली होली मधुबन में, मधुबन में आज मछली होली मधुबन में। और फिर इस प्रकार अपनी पत्नियों के साथ वे सुखपूर्वक रहते थे। भगवंतों की भक्ति पूजन आहार दान ऐसा ज्ञानियों का जीवन होता है। धीरे धीरे काल बीतता गया और ऐसा पूरा वृत्तांत रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और जो उनके पास उनके सेवकगण थे उन सबको इस प्रकार हनुमान जी का परिचय दिया कि ऐसे है हनुमान। और फिर श्री भूति नामक दूत शीघ्र ही आकाश मार्ग से हनुमान के पास पहुंच गया। सभी हनुमान जी को अच्छी तरह समझाकर और उनसे प्रसन्न होकर हनुमान अनेक राजाओं के साथ किष्किंधा नगरी में सुग्रीव के पास पहुंच गए। सुग्रीव ने अपनी पुत्री पद्मरागा के पति हनुमान का बहुत आदर किया। परस्पर फिर देखा, श्री राम से मिलवाया और राम और हनुमान में परस्पर अधिक स्नेह हो गया। हनुमान ने राम से कहा, मैं अपने जान की बाजी लगा करके भी आपका कार्य संपन्न करूंगा। किसी भी प्रकार से रावण को समझाकर आपकी सीता को, मेरी माता को लेकर के आऊंगा। और ऐसे उद्गार सुनकर के जब हनुमान लंका जाने के लिए तैयार हुए तो श्री राम ने अपने हाथों की अंगूठी निशानी के तौर पर दी और श्री राम बोले, पवनजय पुत्र, तुम सीता जी से कहना कि हे महासती, तुम्हारे वियोग में राम का मन एक क्षण भी प्रसन्न नहीं रहता। अतः तुम आर्द्र रौद्र ध्यान करके अपने प्राणों को त्याग मत देना। विवेकी जीवों को दुर्ध्यान त्याग करके प्राणों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य देह अति ही दुर्लभ है। और हनुमान जी वहां से लंका की ओर प्रस्थान करने लगे और उनका विमान आकाश में उड़ने लगा और यह विमान कल जाकर के लंका में पहुंचेगा। तो हम सब कल हनुमान जी के साथ लंका में पहुंचेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अतुलनीय तरीके से आज आपने हमें आध्यात्मिक जैन रामायण संगीतमय शैली से ऐसी ऐसी बातें बताई पद्म पुराण के माध्यम के आधार से, जो
इतने वर्षों से, बचपन से शायद हम जब से सुन रहे हैं रामायण, तब से हमारी भ्रांति रही है, और हम खुद भी पूरा परिवार यहाँ पे सुन रहे हैं, सभी आश्चर्य कर रहे हैं कि हम इतने समय से, इतने वर्षों से जो बात गलत है वो सुनते आ रहे हैं। रावण के बारे में इतना तो पता ही था कि वे इतने भी क्रूर नहीं थे और विद्वान थे, लेकिन आज बहुत सारी सत्य बातें जो हमें पहले नहीं पता थी, वो आज हमने पद्म पुराण के माध्यम से जो आप ले रहे हैं विषय, उसमें समझी। हम जिनवाणी स्तुति कर लें और फिर उसके बाद में हम आगे का प्रश्न और आज की सीख जो हमने ली है वो हम समझेंगे। निखिल भैया। वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देखूं। द्वादशांग जिनवाणी मात की जय, सनातन दिगंबर जैन धर्म की जय, ढाई द्वीप में 3 कब 9 करोड़ मुनि भगवंतों की जय। ओम नमः सत्य। सभी को विषय समझ में आया? हाँ जी या ना जी? किसी के कोई प्रश्न? थोड़ा सा अचंभित हुए सभी जिनको पहले ये विषय ख्याल में नहीं था। मैं भी हुआ हूँ साथ में। तो ऐसे प्रथमान योग का ज्यादा स्वाध्याय करने में काफी साधर्मियों को आता नहीं है, ऐसा प्रसंग बनता नहीं है। इसीलिए ये जो रामायण जो हमने अभी पद्म पुराण के आधार से ले रहे हैं पंडित जी, वो हम सभी को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। साथ साथ ही हम एक बात आप सबको बताना चाहते हैं। थोड़ा और कुछ चीजें हमने ऐड करने का सोचा है इसमें, जो हमारी अभी जो रामायण चल रही है उसमें, कि आप सभी लोग बुक्स लेकर बैठिए, नोट्स लेकर बैठिए, और जो भी पूरा वृतांत है उसमें कहीं पर भी आपको जो भी कोई ऐसी बात जो लिखने लायक है वो आप नोट करिए। और आज का जो हमारा आज की कक्षा है वो 15 मिनट जल्दी कंप्लीट करने का ये रीजन है कि कल निखिल भैया और हमारी विषय इस बारे में बात हुई थी कि हम 10-15 मिनट पहले कंप्लीट कर लेंगे कथा, और उसके बाद प्रैक्टिकली जो भी हमने यहाँ पे आगम में इस कथा में सीखा वो, और हमारी क्या सीख रही, और प्रैक्टिकली साधर्मियों को अपने जीवन में कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे हमारा जो ये नर पर्याय जो हमें मिली है वो साकार हो। तो हमारा ऐसा पैटर्न रहेगा जब तक हमारा ये रामायण विषय चलेगा तब तक, कि पहले शुरू के 45 मिनट की हमारी कक्षा होगी जो कथा होगी, और बीच में भक्तियां भी जहां जहां पर आएगी वो निखिल भैया लेंगे। साथ ही उसके बाद किसी के कोई प्रश्न हो तो वो, फिर उसके बाद हम यहाँ से प्रश्न पूछेंगे, और क्या सीख हमें लेनी चाहिए वो निखिल भैया बताएंगे। साथ ही आप सबको भी मौका दिया जाएगा, आपको भी अगर कोई ऐसा लगता है कि आज ये भी एक सीख है जो हमें लेनी चाहिए आज की कथा से, तो वो भी आपको हम अनम्यूट करेंगे और आप यहाँ से बता सकते हैं। ठीक है निखिल भैया? किनका प्रश्न है तो फिर पहले प्रश्न ले लें हम। हाँ करुणा जी। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ आवाज आ रही है? हाँ हाँ जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये अपने वरुण की पुत्री सत्यवती के विवाह किसके साथ हुआ था? हनुमान, ये इनके साथ हुआ था, हनुमान जी के साथ, रावण के साथ हुआ था। वरुण का हृदय परिवर्तन हुआ, हनुमान, रावण और वरुण का युद्ध हुआ था, और उसके अंदर फिर रावण विजयी हुए, और फिर क्या हुआ, कुंभकर्ण का विचार हुआ कि हम इसके राज्य को लूट ले, लेकिन
रावण के परिणाम ऐसे थे कि हम किसी के राज्य को क्यों लूटे, क्योंकि गलती है वरुण की, और हम प्रजा को दोष क्यों दे। तो ऐसा उनका डायलॉग सुन करके वरुण का हृदय परिवर्तन हुआ कि तुम्हारे विचार बहुत उत्तम है, सचमुच तुम मेरी पुत्री के लिए योग्य हो। और इस तरह से सत्यवती के साथ उन्होंने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह रावण के साथ किया। ठीक है करुणा जी, समाधान हो गया आपके उत्तर? हाँ। रोमित साहू, हाँ आपको अनम्यूट किया यहाँ से। हेलो। हाँ दीदी बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हम ये रामायण सुन रहे हैं तब से मतलब दिमाग में इतना तिमिर युद्ध चल रहा है, क्योंकि आज तक ऐसा ही सोचते आए हैं कि मतलब जो हनुमान जी है ब्रह्मचारी है, राम है वो एक पत्नीत्व वाले हैं, पर यहाँ हम सुन रहे हैं कि उनकी तो बहुत सारी पत्नियां थी। तो ये सब बातें मतलब थोड़ी लगती है कि पता नहीं कैसे हजम करें, और ऐसा लगता है कि अगर किसी दूसरे हिंदू लोगों से बात करें तो शायद झगड़ा हो जाए। सही कहना है आपका, क्योंकि अपना जैन आगम ऐसा है कि जो बस, क्योंकि हिंदू लोगों की परंपरा कहाँ से आई है कि उनके जो भी ऋषि मुनि हुए वहां से उनकी परंपरा समझो सुन सुन करके जो आती है वो आती है। लेकिन हमारे यहाँ तो क्या है, आप पुराण पढ़ोगे जब पद्म पुराण, तो प्रसंग आएगा महावीर भगवान का समोशरण राजगृह में लगा हुआ था और वहां पर श्रेणिक राजा उपस्थित थे, उन्होंने 60,000 प्रश्न पूछे थे। उसमें ये पद्म पुराण की स्टोरी भी आ जाती है। ये भगवान की वाणी में आई हुई कथा है और सर्वज्ञ द्वारा प्रमाणित है, इसमें कोई प्रश्न की तो बात ही नहीं है। और जो हम लोगों की बात सुनते हैं तो उनमें और हम में तो बहुत अंतर हो ही जाता है, क्योंकि वहां उनकी घटनाएं और जो कुछ भी है वो काल्पनिक है, उसमें तथ्य। आप ऐसा जरा विचार करो, कोई भी व्यक्ति बंदर के मुंह वाला हो सकता है क्या? या आज तक आपने कोई ऐसा बंदर के मुंह वाला व्यक्ति देखा है क्या? पूंछ वाला व्यक्ति देखा है क्या? अगर इतने हजारों साल हो गए उनकी भाषा में, अपने यहाँ तो मुनि सुरवतनाथ भगवान का काल माने बहुत लाखों साल हो गए, समझो जितना भी वो कैलकुलेशन देख लेना, तो इतने साल हो गए, तब से लेकर के अब तक एक भी व्यक्ति ऐसा क्यों पैदा नहीं हुआ? तो ये जो भी है आगम में, क्योंकि आगम में 4 गतियां कही गई है। कौन कौन सी कही गई है? मनुष्य, तिर्यंश, नरक और देव। अब मनुष्य गति का जीव जो होगा वो मनुष्य जैसा होगा कि वानर जैसा होगा? अब वो वानर होगा तो वानर का काम करेगा या मनुष्य का काम करेगा? तो आगम जो होता है, कहा जाता है ग्रंथों में, आगम चक्षु साहू, कि आगम के द्वारा वो चीज प्रमाणित की जाती है। और रही बात बाल ब्रह्मचारी और शादीशुदा की, तो अपना पुराण कहता है कि ये हनुमान जी कामदेव थे। तो मैंने आपको पिछली बार एक शब्द यूज किया था, हालांकि भाषा अंग्रेजी है, हैंडसम जिसे हम कहते हैं ना, सुंदर, वो वैसे थे। माने 12 कामदेव होते हैं। प्रथम कामदेव थे बाहुबली, और ये 12 नंबर के कामदेव थे हनुमान। तो ऐसे कामदेव माने सुंदर होते, जैसे बाहुबली का वर्णन आपने सुना होगा, वैसे ही यहाँ पर कामदेव का वर्णन होता है, माने बहुत सुंदर थे। और राजा महाराजा जो होते थे, सामान्य भी राजा महाराजा होते थे, उनकी एक से अधिक पत्नियां होती थी। और इनके क्या होता था कि कोई भी राजा प्रसन्न होता था तो चाहता था कि मेरी पुत्री का विवाह इनके साथ हो। तो ऐसे हजारों विवाह उनके हो जाते थे, और उससे मित्रता घनिष्ठता बनी रहती थी राज्यों में राजाओं के साथ। बंदर का मुंह वाला हनुमान जी को कहना, बाल ब्रह्मचारी कहना, ये काफी भ्रांतियां अन्य मतों में आपको मिलेगी, जो यहाँ पर अपने पद्म पुराण जी पढ़ने पर आपको सब समझ में आएगा। पर पंडित जी, इस हिसाब से तो जितने मतलब हनुमान जी के मंदिर है, उनकी मूर्तियां है, इन सब का हम खंडन कर रहे हैं, मतलब ये हकीकत है ही नहीं, ऐसा हो जाता है। बिल्कुल नहीं है। आप देखो ना, उनके जो भगवान जो भी होते हैं वो माने विचित्र जाति के या विपरीत तरीके के होते हैं, जैसा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता। वो लोग को जितनी भी कहानियां आप देखो या अन्य मत में, वो लोग सुपर पावर दिखाना चाहते हैं कि हमारे भगवान इतने पावरफुल है, उन्होंने ऐसा कर दिया, राक्षस को मार दिया, फलाने को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इस तरह से वो भगवान पावरफुल बनाना चाहते हैं। और हमारे भगवान कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, हमने तो बस अपने आप को जान लिया, और अपने आप को जानने पर लोकालोक ज्ञान में जानने में आ रहे, क्योंकि हमारे भगवान रागी द्वेषी नहीं होते, वीतरागी होते।
नहीं, ये बात मतलब अभी प्रैक्टिकली हमारे यहाँ ऐसे हुई कि मतलब जैसे कृष्ण में मानने वाले हैं, तो अब जैसे मेरा बेटा सीख रहा है तो मतलब हम कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं है, और ये जो फैमिली है उनके लिए वो कृष्णा कॉन्शियस है, और मेरे बेटे ने बोल दिया कि नहीं कृष्णा तो भगवान की बात थी, पर वो मतलब इतने अपसेट एक दूसरे से हो गए, तो मुझे लगा कि पता नहीं इसमें क्या करना चाहिए। मतलब सही में बताऊं तो मेरे पास कोई आंसर नहीं था कि एक जो सालों या मतलब उनके पीढ़ियों से वो अपने भगवान को कृष्णा मानते हैं, कृष्णा उनके भगवान है, और हम कह रहे हैं वो भगवान नहीं है, वो तो नेमिनाथ के भाई थे और उन्होंने इतने कांड किए सिर्फ एक राजगद्दी लेने के लिए, नेमिनाथ को उन्होंने वैराग्य के मार्ग पे छोड़ दिया ना, ये सब। तो ये सब बात जब हम प्रैक्टिकल जैनिज्म कहते हैं तो मतलब थोड़ी बहुत हार्ड हो जाती है सही में प्रैक्टिकल लाइफ में। देखो, वस्तु स्वरूप जैसी भगवान ने कही है, यदि आपको सर्वज्ञ की क्या कहते हैं, सर्वज्ञ की सिद्धि माने सर्वज्ञ भगवान की वाणी का विश्वास होगा, तो उनकी द्वारा कही गई एक एक बात आपको प्रमाणित होगी। और दूसरी बात रही हनुमान जी को मानने की या ना मानने की, तो हनुमान जी, हम जो वीतरागी, जो अपनी अनंत परमात्मा की जो प्रतिमा जी होती है, जैसे अपन जिन मंदिर में दर्शन करते हैं वीतरागी परमात्मा की प्रतिमा, उस अवस्था में यदि हनुमान जी की प्रतिमा हो तो वो वंदनीय है। उसके अलावा जो रागी द्वेषी और इस तरह की गदाधारी जो होती है वो वंदनीय नहीं है, क्योंकि गदा रखना ये द्वेष का प्रतीक है। क्योंकि किसी से तुम, एक तो भय का प्रतीक कि कोई हमें मार देगा, तो ये गदा रख रहे हैं, तो ये किसके लिए, सामने वाले को मारने के लिए। द्वेष और भय का प्रतीक होने से वो हमारे भगवान है ही नहीं, क्योंकि अपने भगवान की परिभाषा आप सब लोग व्यवस्थित रूप से जानते हैं। माफ कीजिएगा, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मैंने ये जो आपको सिचुएशन बताई उसमें मुझे क्या करना चाहिए? आपको स्वाध्याय करना चाहिए। नहीं, मैं तो स्वाध्याय करूं, पर मैं ये दो बच्चों के बीच में कैसे समाधान कराऊं, उनकी फैमिली के साथ कैसे अपना संतुलन बनाए रखूं? यही प्रैक्टिकल जैनिज्म सिखाता है कि सामने वाले को हम समझा नहीं सकते, जब उसके समझने की योग्यता आएगी तब समझेंगे। आदिनाथ भगवान के उदाहरण को हम देना चाहते हैं कि आदिनाथ दादा थे और पौत्र जो उनके थे मारीची माने अपने महावीर भगवान, वो पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान अपने पोते को नहीं समझा पाए। क्यों? उनको 24वें तीर्थंकर होना था, तो समझ में ही नहीं आई। और दूसरी बात, हमारे समझाने से किसी को समझ में नहीं आता। अगर समझा सकते हो तो सारी बातें हर कोई समझता, लेकिन समझाने से हम समझा नहीं सकते। आप तो समझाने का यदि विकल्प आए तो कभी कुछ कह दो, यदि सामने वाला नहीं माने तो बहुत सुंदर लाइन बड़े पंडित जी ने लिखी है, यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव न हो, नहीं माने भवितव्य विचारो, जिससे किंचित खेद ना हो। ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी भाव। एकदम से आ गई, पर मतलब ये बात अगर आप देखोगे, अगर मुझे कोई ऐसा बोले कि हाँ ये तुम्हारे पिता पिता नहीं है, ऐसी बात है कि अगर किसी को बोले कि ये तुम्हारे भगवान भगवान नहीं है? अभी मैं आपको क्या बताऊं कि अनादि से हम अपने आप को देह रूप अनुभव करते आए हैं, कि जो पर्याय मिलती है उस शरीर रूप ही अपने आप को अनुभव करते आए कि ये शरीर है, मैं हूं। और अभी वीतरागी परमात्मा के पास आए, वो बोले तू शरीर नहीं, तू तो आत्मा है। अब अनादि से शरीर को पकड़ के रखे, ये तो मैं हूं, ये तो मैं हूं। अब कैसा लगता है बताओ? अनादि से अपने आप को शरीर रूप मान रहे थे और तुम्हारी मिथ्या मान्यता को छोड़ने के लिए भगवान कह रहे हैं कि तू देह नहीं, देह से रहित परमात्मा है। अब ये बात भी उसके जैसी है जो हमें समझ में नहीं आती। बात आप सही कही। वैसे मैं पालिताना से हूँ, तो मैंने बहुत नजदीक से इन सबको देखा है, इन सबको मतलब अपने जैन मुनियों को। मेरे पापा वहाँ एडवोकेट थे, तो इन सब के लीगल एडवाइजर वगैरह थे, तो पालिताना की केसरिया जी मंदिर वगैरह के लीगल एडवाइजर थे। तो मैंने इन सब समाज को इतने नजदीक से देखा है, और जितना नजदीक से देखा है उतना ज्यादा दिमाग में आघात ही लगा है, क्योंकि एक तरफ नॉलेज कुछ और है और रियलिटी कुछ और है। आप तो बस स्वाध्याय करो, आपको सब समझ में आएगा। हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर रोमित जी, हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि जैसे लौकिक व्यवहार में, हाँ आपको या अगर छोटे बच्चे हैं
तो उनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अब हम ऐसे समय में जी रहे हैं, पंचम काल में, इस 21st सेंचुरी में, जहाँ पर हमारे साथ साथ और भी दूसरे धर्म के लोग हैं। तो वो लोग अपने अंदर ही, जैसे हम दृढ़ निश्चय है कि वीतरागी देव शास्त्र गुरु की क्या स्वरूप है, वैसे ही उनके भी जो भगवान का स्वरूप है वो उनके अंदर एकदम डीप रूटेड है। तो जैसे बच्चे हैं आपके घर में, तो आप उनको थोड़ा विवेक से बताइए कि ये चीजें आप बाहर जाकर मत बोलिए या विवेक से बोलिए। बच्चे हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप उनको इस तरीके से समझाइए कि किसी को आघात नहीं हो, या उसको कोई, आपके बच्चों को कोई आघात नहीं कर दे, उस हिसाब से वो लोग इन सब बातों को बताएं। ये बातें थोड़ी सी क्रिटिकल होती है। साथ ही आपके बच्चों को किस तरीके से, अगर उनको कन्विंस होना है, अगर आप चाहते हो कि वो सच्चे देव शास्त्र गुरु की, सच्चे देव का स्वरूप समझें, तो प्रैक्टिकल जैनिज्म की सेकेंड क्लास हमने ली थी, जो हमारे यहाँ पे राहुल भैया ने ली थी, हु इज एन आइडियल गॉड। वहां पे हमारी कक्षा में जो पहले उस कक्षा में लाइव बैठे थे, उनको पता है कि वो कक्षा राहुल भैया 1 घंटे की लेते थे, और 1 घंटे की और चर्चा उसके ऊपर होती थी, जहाँ पे बहुत सारे 2-3 ऐसे साधर्मी थे जिनका ऐसा क्वेश्चन था, भैया मैं मान लूंगा आप जो बता रहे हो वो सब, लेकिन आंख बंद करके नहीं मानूंगा, मुझे आप प्रूव करिए। एक एक कंसेप्ट से हमने बताने की कोशिश की थी राहुल भैया ने। तो वो वीडियो हम अभी ग्रुप में भेज देंगे। तो आप जैसा हो सके समय आप साथ में बैठ के अपने बच्चों को या उनको दीजिए यूट्यूब पे, वो लोग सुने, और उसके बाद उनको भी श्रद्धान गहरा होने में सहायता मिलेगी। और साथ ही अगर उनके कोई प्रश्न हो तो आप तो जवाब दे ही सकते हैं, आप तो ज्ञानी हैं। साथ ही और निखिल भैया हैं, राहुल भैया हैं, आप व्हाट्सएप में एडमिन पे हमें रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा ये कहना है पेरेंट्स लोगों से कि आप बच्चों को बचपन से ही भक्ति भजन इतने सुना दे कि उनको ये ना लगे कि ये तो फलाने गाने का है या फलाने उसका है। जब भी वो फिल्मी गाना सुने तो उन्हें भक्ति याद आनी चाहिए, ये तो उसका है, होली खेले मुनिराज उसका है, रोम रोम पुलकित हो जाए उसका है। तो पहले से भक्तियां इतनी सिखा दे कि फिल्मी गाना सुनते हुए उनको भक्ति याद आए, ना कि फिल्मी गाना याद आए। एक बात। दूसरी, बच्चों को बचपन से ही जो हमारे मेन मोरल वाले हैं, जैसे ये अपना रामायण है, और फिर कृष्ण वाला जो आप कह रहे हो, ऐसा हरिवंश पुराण है। आजकल तो बच्चों के नाम पढ़ने के लिए कॉमिक्स बुक्स भी आ गई है, जो कॉमिक्स बुक्स के आधार पर आप इनका चरित्र सरलता से बच्चों को समझा सकते हैं, जिससे बचपन से ही बच्चों को हमारे जो आदर्श हुए हैं उन आदर्शों के बारे में ख्याल आए। बच्चों को टीवी सीरियल की अपन वो और चीजें दिखाते रहते हैं, इसकी जगह पर बच्चों को ये सब चीजें हमारे यहाँ पर एनिमेशन वीडियो के माध्यम से भी, पार्श्वनाथ भगवान की और कुंतुनाचर देव की और काफी चीजें डेवलप हुई है, उन चीजों को आप दिखाओगे तो इस तरह से बच्चों के अंदर अच्छा ज्ञान बचपन से ही डेवलप होगा, जिससे आगे चल करके उनको इस तरह के प्रश्न भी खड़े नहीं होंगे, कि हम बच्चों को पहले से ये सिखा सकते हैं। आगे नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? हाँ हाँ, और किसी के कोई प्रश्न? और किसी के कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। साथ में मैं मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। ये बहुत अच्छी बात बोली निखिल भैया ने, जो फर्स्ट पॉइंट था कि भजन के लिए, तो मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है कि काफी समय तक बहुत सारे ऐसे भजन थे जो मुझे, जब फर्स्ट टाइम मैंने उनके जब फिल्मी गाने सुने तो ऐसे लगा कि मैंने मम्मी को पूछा, मैं छोटा था तभी, मम्मी को पूछा कि ये वाला जो गाना है लगता है ये अपने ये वाले भजन से लिया है ऐसा। तो ऐसा रिवर्स मेरे दिमाग में चला बहुत समय तक, तब पता चला नहीं, ये गाना तो 1980s में और 90s में बनाया था। तो ये बहुत सही बात है। एक बात ऐसी होती है कि जैसे जैन धर्म को छोड़ के बाकी जो और भी दूसरे धर्म हैं, आप सबको समझना चाहिए कि ये कमर्शलाइज हुए हैं अपने अपने तरीके से। जैसे कि बड़े बड़े मठ बने, मंदिर बने, फिर उस हिसाब से दूसरे धर्म में, और फिर उस हिसाब से वैसे ही दान, वैसे ही बड़े बड़े नाम, वैसे ही पूरे उनके विभूतियां, फिर उनके जो लोग थे वो गवर्नमेंट में अलग अलग पोजीशंस पे गए। वहां पे बहुत जो हमारे बच्चों का जो करिकुलम होता है एकेडमिक्स, उसमें बहुत सारे ऐसे स्टोरीज आए जो उस तरीके से आए। बहुत ही ऐसे हमारे दो तीन हमारे महापुरुषों की छोटी सी दो पेजेस की कहानी है, वो हमारे बच्चों के स्कूल के टेक्स्ट बुक्स में वैसी नहीं है जैसी रियलिटी में होनी चाहिए।
जैसे हमारे दिगंबर जैनामनाय में लिखा है। तो आपको ये सब चीजें समझनी चाहिए कि सबसे पहली बात तो सच्चा श्रद्धान की सच्चे शास्त्र कौन से हैं, और फिर वो आप बच्चों को दीजिए। जैसे दूसरे, अब इतना ही फर्क है कि दूसरे जितने धर्म हैं वो सब बहुत क्वांटिटी में मानने वाले लोग हैं उनके, इसीलिए वो 100 लोग एक साथ बोलते हैं कि ये सच है, और हम यहाँ पर क्वांटिटी में कम हैं, इसीलिए हम सिर्फ 5 ही ऐसा बोल पाते हैं कि ये वाला वीडियो या ये वाला कंटेंट या ये वाला ग्रंथ सही है। तो आप सब स्वयं में निर्णय ले सकते हैं, और उस हिसाब से निर्णय लेके, जैसे बच्चे दूसरे बुक्स और दूसरे वीडियोस देखते हैं, और जो रामायण ऑनलाइन अभी टीवी पे आ रही है, डीडी नेशनल पे पहले आती थी, वो देखते थे, उसके जगह आप उनको पद्म पुराण पढ़ाइए ना। कंटेंट तो दोनों है, वो भी कंटेंट है। वो लोग जो दूसरे धर्म वाले कह रहे हैं कि ये उनका सत्य है, हम कह रहे हैं हमारा सत्य है, लेकिन हमारा सत्य है ये हम आगम से प्रूव कर सकते हैं हर अलग अलग तरीके से। तो ये आप निर्णय लीजिए, और फिर बच्चों को वैसा साहित्य और वैसा ऑडियो विजुअल कंटेंट दीजिए। साथ ही हमारे निखिल भैया बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है इनको। और एक बात मैं शॉर्ट में बता दूं आपको, ये जो हमारे प्रतिदिन की क्लास चलती है, हर दिन की क्लास को यहाँ पे 1 घंटा लेने के लिए निखिल भैया एक दिन पहले पूरा दिन लगभग इनका चले जाता है इसकी तैयारी में। तो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है वो। तो ऐसा बहुत सारे हमारे विद्वान और साधुगण भी बहुत इस धर्म प्रभावना के कार्य को कर रहे हैं। तो आप वैसा कंटेंट, वैसा सही चीज आप अपने बच्चों को दीजिए, बस ये कहना है। और साथ ही जो हु इज एन आइडियल गॉड के प्रवचन का जो लिंक है वो हम ग्रुप में भी भेज देंगे, आप बच्चों को वो भी बताइए। तीन सेशंस थे आई थिंक, 1-1 घंटे के प्रवचन थे, तो वो आप उनको सुनाएंगे, ठीक है। और जो कथा के अंदर आया, ये आदर्शों का हमने पहले दिन बताया था कि आपको पग पग पर आदर्श देखने मिलेंगे। रावण को तो सब दुष्ट समझते हैं कि सीता का हरण करके लेके गया, लेकिन रावण का आपने आज एक और किरदार देखा होगा कि उन्होंने दूसरे के राज्य को ठुकरा दिया, माने लूटना नहीं चाहा, उल्टा उसको बता दिया कि भाई आप सुखपूर्वक राज्य करो। हमारा तो यह है कि कोई किसी के राज्य में हस्तक्षेप ना करे, सब अपना अपना राज्य करे, और सामने वाले को राज्य दे दिया, उल्टा उसका भी हृदय परिवर्तन हो गया। तो ऐसे हमारे रावण हैं, माने ऐसे नहीं कि भाई सीता का हरण कर दिया तो पूरा, वो तो एक तत्समय की योग्यता में वैसा भाव आ गया था, कोई प्लानिंग पूर्वक नहीं आया था। वो तो उस समय अपने जीजा जी की हेल्प करने गए थे, अपने पूर्व की चर्चा में सुना, लेकिन रास्ते में वो सीता को देख करके ऐसा भाव आ गया। वो भी सब पूर्व भाव से चला आया है। वो भी अगर आगे समय होगा वैसे वैसे हम इसका क्या रीजन है कि इस तरह से रामायण क्यों घटी, ये भी हम आगे आपको बताएंगे। और किसी के कोई प्रश्न है? ठीक है, महावीर बाबा जी। जय जिनेंद्र। हाँ जी, जय जिनेंद्र। हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है मामा जी। बंद हो गया। नहीं, 1 मिनट, आपकी आवाज अभी नहीं आ रही है मामा जी, 1 मिनट, आपकी आवाज अभी नहीं आ रही। डिवाइसेस अगर कोई वायर्स कनेक्टेड है तो निकाल दीजिए। हाँ, निकाल दिया मैंने। हाँ जी, हाँ जय जिनेंद्र। निखिल जी ने बहुत ही अच्छा समाधान दिया है, पर अगर उनकी अनुमति हो तो मैं 2 बात अपनी भी रखना चाहूंगा इसी विषय पर, साहू जी के जो शंका है उसके ऊपर। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। पहली बात तो इन्होंने कहा कि अपनी जैन रामायण और दूसरी रामायण में विरोध, बहुत सारी बातों का विरोध होता है, विरोध भाषित होता है। तो जैन रामायण ही नहीं, अपने भारत में अनेक रामायणें लिखी गई है, अनेक प्रांतों में, अनेक भाषाओं में, और अनेक ऋषियों मुनियों ने रामायण अपनी अपनी शैलियों में लिखी है। उसके अंदर भी विरोधाभास है। जो वाल्मीकि की रामायण है और अन्य जो जैनों की रामायणों को छोड़ के अन्य रामायण है, उसके अंदर भी अनेक प्रसंगों पे विरोधाभास है। तो विरोधाभास की तो बात खत्म हो गई है, केवल जैन रामायण के साथ नहीं, अन्य रामायण के साथ भी है। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा ना कि कृष्ण भगवान, ये भी शंका इनकी प्रॉब्लम थी कि कैसे कहे कि भगवानी। ऐसा वाक्य अपने एक विद्वान थे, उनके साथ हुआ। जब वो पहली बार विदेश गए थे, तो विदेश में प्रवचन करने 10 लक्षण में, तो वहां पर कैसा था कि एक ही मंदिर था, एक वेदी पर राम की मूर्ति थी, दूसरी वेदी पर भगवान महावीर की प्रतिमा जी थी।
उन दोनों ने मिलकर वहां पर मंदिर बनाया था। तो ये 10 लक्षण में वहां पर प्रवचन करते थे, लेकिन वो केवल भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति को नमस्कार करते थे, पर राम की मूर्ति को नहीं करते थे। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप इनको नमस्कार क्यों नहीं करते? तो बोले हम इनको राम तो मानते हैं, लेकिन इनकी ये अभी राज्य अवस्था है, तो हम इनकी राज्य अवस्था को नमस्कार नहीं करते, ये वितराग अवस्था होगी तब हम इनको भी नमस्कार करेंगे। बहुत अच्छा समाधान मिल गया। और अभी तो हम सत्य बताने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीर सागर जी बोलते हैं ना, अभी तो हम ओ माय गॉड जैसी फिल्म आ गई है, तो उस युग में हम जी रहे, तो सत्य बताने में इतनी नहीं है। लेकिन कैसा है कि जैन रामायण सीखा तो ये हमारे फायदे के लिए ऐसा है। होगा प्रॉब्लम तो आप अपना समाधान इस प्रकार से कर सकते हैं। हम पूछते तो हैं भगवान को, श्री कृष्ण को भी पूछते हैं, आगामी तीर्थंकर है, पर वो अभी इस अवस्था में भगवान नहीं है, ये अभी राज्य अवस्था है। भगवान बनेंगे, अवश्य बनेंगे, एक न एक दिन ये भी मोक्ष में जाएंगे। श्री कृष्ण हो गए, अन्य जितने भी महापुरुष है, रावण, अच्छा रावण के तो मंदिर भी है साउथ में। हम कुछ लोग प्रांतों में साउथ के रावण के मंदिर तक बने हुए हैं। तो ऐसे अलग अलग विरोधाभास कहीं कहीं पर मिलता ही है। इस प्रकार से समाधान भी होता है। बहुत अच्छी बात बताई महावीर जी, जोगेश्वरी मामा जी आपने। तो बहुत अच्छी बात लगी मुझे एक चीज की इसमें आपके हित के लिए है ये, तो आप इसको पहले अच्छे से समझ लीजिए, आप अपने अंतस में उतारिए, तो ये अपने सबके लाभदायक है, इसलिए ये बताई जाती है। हाँ निखिल भैया। एक किसी ने प्रश्न भी पूछा था कि चरम शरीरी मतलब क्या, एक आध दिन पहले आई थी चर्चा, चरम शरीरी पूछ रहे थे, मैंने बोला आगे बताएंगे। चरम शरीरी मतलब वो अंतिम शरीर है, इसके बाद वो मोक्ष जाएंगे, दोबारा शरीर धारण नहीं करेंगे। तद्भव जो मोक्षगामी होते हैं उनका चरम शरीर, चरम माने अंतिम, जो अंतिम शरीर होता है उसके लिए ये चरम शरीरी अर्थ उन्हें प्रयोग किया जाता है शब्द। और किसी का कोई प्रश्न हो तो? और किसी का प्रश्न नहीं है निखिल भैया, हम आज के प्रश्न लें क्या? आज के प्रश्न ले लें? हाँ ले लो ले लो। अच्छा ठीक, जल्दी से क्विकली आज के प्रश्न ले लेते हैं। श्रीशैल का जो जन्म संस्कार हुआ वो कौन से राज्य में हुआ, कहाँ पर हुआ? हाँ हाँ, ऋषिका गांधी जी आप बताइए। हनुरूप नगर में। ठीक है, हनुरू द्वीप। हनुरू नगर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब। दूसरा प्रश्न, हनुमान जी का पहला नाम क्या था? तो हनुमान जी उनका नाम बाद में पड़ा, उसके पहले उनका नाम क्या था? सबसे पहला जो नाम रखा था वो क्या था, और वो किस कारण से रखा गया था? बोलिए करुणा जी, बोलिए। हाँ, श्री शैल नाम था उनका। हेलो, आवाज आ रही है? श्री शैल नाम था उनका। विमान से वो नीचे गिर गए थे तो शिला थी वो चकनाचूर हो गए थे, उस हिसाब से उनका नाम शैल रखा था। बहुत बढ़िया उत्तर। जो हनुमान जी के जो मामा जी थे, जब उन्हें विमान से ले जा रहे थे उनकी माता के साथ, तब एक घटना घटी और वो ऊपर से शिला से नीचे गिर गए और ऊपर विमान से नीचे गिर गए और नीचे शिला टूट गई। उस समय ये देखकर उन्होंने क्या इसका अर्थ निकाला और क्या किया? उनके जो मामा जी ने थे उन्होंने क्या इसका अर्थ निकाला और उन्होंने फिर किया क्या इस पर? तो आप लिखा करिए, जो भी कुछ घटनाएं हो तो रिकॉल वैल्यू अच्छी रहती है, याद जल्दी से आएगा आपको। हाँ हमारी माता जी, हाँ उन्होंने उनको मोक्षगामी जीव माना और उनकी 3 प्रदक्षिणा लगाई और नमस्कार किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया उत्तर। आखिरी प्रश्न है, सुग्रीव के राज्य का नाम क्या है, और जब हनुमान जी वहां पर गए थे तो वो क्यों गए थे और उन्होंने क्या किया था वहां पर जाके? कोई नए हाथ जिनको पहले मौका नहीं मिला हो? क्या हुआ, डिफिकल्ट, इतना डिफिकल्ट सवाल है?
इजी। अच्छा, मंजू आंटी जी आपको अनम्यूट करूं? आप बता रहे हैं। किशगंधा। किशकंधा, बहुत बढ़िया। हनुमान जी जब वहां पर गए थे, उन्हें निमंत्रण आया था, क्यों निमंत्रण आया था? मैंने आज पूरा सुना नहीं एक्चुअली। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। किसी और को ख्याल है? कोई और जवाब देना चाहेगा? ठीक है, तो हनुमान जी वहां पर गए थे क्योंकि जो सुग्रीव थे, उनकी जो बेटी थी रानी पद्मरागा, उन्होंने उनके विवाह के लिए उनको प्रस्ताव आया था हनुमान जी को, तो इसीलिए वो वहां पर किष्किंधा गए थे, जो सुग्रीव का राज्य था। सही बात है निखिल भैया? बिल्कुल। ओके। आज के प्रश्न, आपको कोई प्रश्न लेना है भैया? काफी। आज के जो हमारी कक्षा हम थी सब उससे लंका में जाएंगे कल, हम सब लंका में चलेंगे। क्या होता है बढ़िया। लंका में। सभी लोग तैयार हो के आइए, एकदम गोल्ड के प्राइजेस भी अभी गिर रहे हैं, तो हम कल स्वर्णमयी लंका में जाने वाले हैं और समझेंगे कि जो भी आज तक हमने लंका के बारे में सुना था, उनमें से कितना सच है और कितना सच नहीं है। निखिल भैया, आज के जो हमने सीखा वो आप क्विकली अगर शॉर्ट में बता देंगे तो। भाई सामने वाले के बारे में अपन एक ही पहलू से देख लेते कि सामने वाला ऐसा ही है जो हमने सुन रखा है। अगर हम, क्योंकि कोई भी व्यक्ति होता है उसके दो पहलू होते हैं, अपन अगर एक ही पहलू को देखे तो अपने को, जैसे ये हाथ है, तो इस तरफ से देखे तो कैसा है और इस तरफ से देखे तो कैसा है। अगर दोनों पहलू को अपन देखे तो व्यक्ति का या किसी भी का भी निर्णय अपन व्यवस्थित रूप से कर सकते हैं। जैसे इनके बारे में, हनुमान जी के बारे में हमने लोक में जो सुन रखा था ऐसे है। अगर आगम के पहलू से अगर आप पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि कैसे है, और फिर युक्ति के द्वारा आगम का सेवन और युक्ति का अवलंबन, जो अपन कहते हैं समय साल जी की भाषा में, तो आगम का सेवन करोगे और युक्ति द्वारा कि भाई हनुमान जी क्या वास्तव में वैसे थे या जैसा आगम कह रहा है वैसे है, तो ये आप निर्णय कर पाओगे, एक बात। और दूसरी बात देखे तो रावण के प्रसंग के अंदर भी आपने देखा होगा कि उनका आदर्श, माने वो एक न्याय प्रिय राजा थे। जब वो दूसरे का राज्य माने जीत लिया था वरुण को, और राजनीति तो ये कहती है कि किसी के द्वारा किसी के साथ युद्ध हो जाता है, अगर हम जीत जाते हैं तो सामने वाले का राज्य ले सकते हैं, सब कुछ अपने नाम कर सकते हैं, टेक ओवर कर सकते हैं, ये राजनीति कहती है। लेकिन ऐसा होने पर भी उन्होंने उस राज्य को नहीं लिया, वरुण के राज्य को लिया नहीं, सुखपूर्वक उसका राज्य करने के लिए उसे अनुमति दे दी और उसे छोड़ दिया। जब वो एक राजा होकर के दूसरे के राज्य को, इस राजनीति का रूल होने पर भी दूसरे के राज्य को नहीं लेना चाहे, ना ही उनकी प्रजा को लूटा, तो वो सीता को लेकर के गए। इसमें बड़ा आश्चर्य होता है, क्यों? इतना न्यायप्रिय राजा हो जो दूसरे के द्वारा अर्जित किया हुआ धन राज्य हो उसको नहीं लेना चाहता, तो वो सीता को लेने के लिए क्यों इतना उसको राग अति जागृत हो गया था। ये सब तो आगे आगे जैसे जैसे आप कथा सुनोगे तब आपको धीरे धीरे पता चलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें कुछ 2 पॉइंट मैंने भी लिखे हैं जो हमने सीख लिए आज। एक बात जो आपने बताई थी कि ज्ञानी बीते हुए कल को प्राग भाव समझकर भूल जाते हैं, तो वैसे ही जैसे जब दोनों का मिलन हुआ, पवनजय का और सती अंजना का, तो उस समय पे अंजना ने ये बात कही थी पवनजय से, तो वैसे ही हमें भी अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कभी किसी से वैर भाव नहीं बांधना चाहिए। हम बिजनेस में हो या जो हाउस मेकर्स हो, जो घर संभालते हैं, वो लोग भी किसी से वैर भाव नहीं बांध के, हाँ हमेशा अगर किसी ने आपको पूर्व में छला हो तो आप ध्यान अवश्य रखें उस हिसाब से कि आप फिर से छले ना जाएं, तो आपको कोई फिर से ही कोई आपका बिना मतलब का फायदा ना उठा ले, इस बात का आप ध्यान रखें। लेकिन उस व्यक्ति से वैर भाव ना बांधे। बहुत बार ऐसा होता है कि सब जो भी हमारे लाइफ में पहले जो भूमिका रखते थे उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, वो बहुत चेंज हो जाते हैं अंदर से, और बहुत समय तक हम उनके टच में नहीं आते, तो हमें पता ही नहीं होता कि ये जीव अंदर से इतना बदल गया और हम अभी तक वही हैं 10 साल पहले जब झगड़ा हुआ था, और आज 10 साल बाद में वो अंदर से इतना बदल गया और हम उसी बात को लेके बैठे। तो इसीलिए हमेशा किसी से वैर भाव नहीं बांधना चाहिए और साथ ही साथ किसी से ठगे भी नहीं जाना चाहिए। एक और एक बात मैंने नोट डाउन की है कि विवेकी पुरुष को आर्त रौद्र ध्यान नहीं करना चाहिए। तो जैसे एक और एक बात आपने बताई थी,
तो ये भी एक बहुत बढ़िया सीख आज सीखने को मिली। और पॉइंट ऐड कर सकते हो। हाँ। किसी ने आपके साथ बुरा किया हो, जैसे अंजना सती से 22 साल तक उन्होंने चर्चा तक नहीं की, और फिर मिलन हुआ, गर्भवती हुई, और 9 महीने तक उनको याद ही नहीं आई, ना उन्होंने पूछा तुम्हारी तबीयत कैसी है, क्या है, इस तरह का मतलब व्यवहार हुआ। तो इसमें ऐसा अगर किसी के साथ हो, माने कोई भी तरह से, ये तो एग्जाम्पल है, तो इसमें हमारा ही उदय का विचार करना चाहिए, दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए, एक बात। दूसरा, दूसरे से बदला लेने की भावना नहीं रखनी चाहिए। बदला नहीं, बदलाव लाना सीखे। क्या कहा? बदला नहीं, बदलाव लाना सीखे। यदि हम बदले की भावना रखेंगे तो ये तो भव भव तक चलता रहेगा, जैसे पारसनाथ भगवान और कमट का 10 भव तक चला। इस तरह से बदला नहीं, बदलाव लाना सीखे। यदि वरुण के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया होता तो कितना लंबा चलता, और यहाँ तो कैसे हो गया, उनकी पुत्री दे दी और सब व्यवहार इस तरह से हुआ। तो बदला नहीं, बदलाव लाना सीखे, इससे सामने वाले का भी हित हो और हमारा भी हित हो। बहुत बढ़िया। सरिता जैन, हमारा समय हो गया, आपको आखिरी आप हैं आज। सरिता जैन बोलिए। अच्छा, इसमें एक और चीज सीख ले सकते हैं कि जैसे अभी निखिल इन्होंने बोला कि रावण ने वो जीत लिया था वरुण से, फिर भी उन्होंने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया, और वरुण जो भी उनका भेदभाव था, झगड़ा था, वो सब छोड़ के उन्होंने अपना राज्य दे दिया। तो वैसे हम भी लाइक सामने वाले से अच्छे से स्वभाव करें तो वो कितना भी बुरा हो तो भी एक बार वो नरम पड़ जाएगा और उसका इफेक्ट नहीं होगा। करेक्ट, बहुत सही बात, बहुत अच्छी बात कही आपने। और किसी को कोई अपने भाव रखने हैं? ठीक है, निखिल भैया आज विसर्जन करें सभा का। सभी को जय जिनेंद्र। पुनर्मिलामा कल 8 से 9 बजे प्रैक्टिकल जर्नलिज्म की क्लास।